हाय गाइस, आई एम अपूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की एक न्यू वैकेंसी की। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो वैकेंसी है ये निकली हुई है मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की तो ये वेरियस पोस्ट के लिए यहाँ पर आई हुई है। और मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड MPMRCL में ये वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। MPMRCL इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स एज पर दी फॉलोइंग पोस्ट एंड अपॉइंटमेंट्स विल बी ऑन। ये जो होगा अप टू 5 ईयर्स ऑन स्टैंडर्ड टर्म एंड कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है ये 5 साल के लिए ये वैकेंसी है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपकी रहेगी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है यहाँ पर, और सैलरी वगैरह भी अच्छा है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है। तो बात करें पोस्ट की तो यहाँ पर पोस्ट डिटेल बताई गई है। जो यहाँ पर फर्स्ट पोस्ट है ये है जनरल मैनेजर HR एंड एडमिन की एक पोस्ट यहाँ पर है। और जो पे स्केल वगैरह सैलरी वगैरह एज लिमिट मैक्सिमम 60 ईयर यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है और यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, लेकिन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। बात करें यहाँ पर एलिजिबिलिटी की तो यहाँ पर बताया गया है कि मिनिमम जो है कैंडिडेट्स को मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए HR में। ठीक है, और यहाँ पे पे स्केल वगैरह भी बताया गया है यहाँ पर कि पे मैट्रिक्स कैसा रहेगा। और यहाँ पे प्रेफरेंस भी बताई गई है। कैंडिडेट विद 2 ईयर फुल पार्ट टाइम और फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा इन HR पर्सनल मैनेजर इंस्टीट्यूट रिलेशन मैनेजमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर कैंडिडेट्स हैविंग नॉलेज ऑफ SAP SAP एंड ERP। ठीक है, एक्सपीरियंस ऑफ IR एंड एडमिनिस्ट्रेशन मैटर वगैरह ये यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो वैकेंसी है उसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये है DGM, यानी DGM की पोस्ट की वैकेंसी है जिसने फाइनेंस करा है ग्रेजुएशन। बात करें यहाँ पर कैंडिडेट्स वर्किंग ऑफ इन रेलवे और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट और ग्रेजुएशन हो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो उनके लिए प्रेफरेंस दी गई है यहाँ पर। यहाँ पर भी मिनिमम रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस मांगा गया है 7 ईयर्स का। तो मिनिमम 7 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस फाइनेंस में, अकाउंट में, या फिर ऑडिट एंड सेटिस्फाइंग दी ब्लो क्राइटेरिया। ठीक है, तो अकाउंटेंट या फाइनेंस में आपका 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये है फॉर कैंडिडेट्स वर्किंग इन मेट्रो रेल, रेलवेज, PSU एंड अदर PSU 7 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और कैंडिडेट्स शुड हैव मिनिमम 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन फाइनेंस और अकाउंट और ऑडिट। ठीक है, और यहाँ पर सैलरी वगैरह भी बताई गई है कि क्या कैसी आपकी रहेगी। ठीक है, और प्रेफरेंस वगैरह भी बताया गया है कि किसको प्रेफरेंस यहाँ पर दी जाएगी। तो आप पूरी डिटेल स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बात करें आगे हम पोस्ट थर्ड की तो ये जो पोस्ट थर्ड है ये निकली हुई है DGM प्रोक्योरमेंट में। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो यहाँ भी एक पोस्ट है और सैलरी वगैरह भी अच्छी यहाँ पर। और एज लिमिट की बात करें तो 50 ईयर्स मैक्सिमम होनी चाहिए। ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है आपकी। और इसमें ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग फुल टाइम फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और यहाँ पर मिनिमम 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास हो, और मिनिमम 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन प्रोक्योरमेंट में 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हो। और सैलरी वगैरह यहाँ पर ये बताई गई है। ठीक है, और प्रेफरेंस किसको दी जाएगी तो वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्सपीरियंस ऑफ जिम पोर्टल प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस, बाइंडिंग प्रोसेस, फाइनेंस एंड टेक्निकल एवोल्यूशन ऑफ बिड्स वगैरह। तो ये आप पूरा डिटेल पढ़ लेना। ठीक है, बात करें आगे हम नेक्स्ट पोस्ट की तो ये है मैनेजर सिक्योरिटी की। इसमें भी एक पोस्ट है। सैलरी वगैरह आपकी ये यहाँ पर बताई गई है। एज लिमिट भी बताई गई है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 50 ईयर्स आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। और सर्विस मैन और री एम्प्लॉयमेंट की लिए जो कर रहे हैं उनकी 60 ईयर्स एज मैक्सिमम होनी चाहिए। बात करें यहाँ पर तो मिनिमम 5 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में, सेटिस्फाइंग दी ब्लो क्राइटेरिया। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन आर्मी फोर्सेस, CRPF, CISF, पुलिस, BSF और अदर। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है ये सैलरी वगैरह पे मैट्रिक्स क्या कैसा रहेगा। तो ये पूरा आप यहाँ से देख सकते हैं। और मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड 170 सेंटीमीटर फॉर मेल और 165 सेंटीमीटर फॉर फीमेल, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा ऐप आपके लिए लेकर आया है बेस्ट टेस्ट सीरीज। परीक्षा ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा सभी टेस्ट सीरीज और लाइव वीडियो क्लासेस पर।
आपको सिंपली कूपन कोड यूज़ करना है MSUCCESS50, यानी M सक्सेस 50, तो आपको सभी पर 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मध्य प्रदेश CPCT एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है। पटवारी एग्ज़ाम, पुलिस, MP पुलिस कांस्टेबल, करंट अफेयर पावर पैक, मध्य प्रदेश का शिक्षक वर्ग 3, जेल पैरी, ग्रुप 2, सब ग्रुप 4, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4 के अंदर जितने भी सब ग्रुप हैं सभी के लिए टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है सेपरेटली। और इसके साथ ही 6 मंथ का ये एक पावर पैक है जिसमें आपको ये सभी एग्ज़ाम्स आपको मिल जाएंगे, 6 महीने तक अवेलेबल रहेंगे ये टेस्ट आपको, तो आप इन टेस्ट को दे सकते हैं। और ये पावर पैक आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में सभी टेस्ट अवेलेबल हैं, तो जल्दी जाकर ऑफ़र का लाभ उठाएं और टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करें तो ये वैकेंसी है मैनेजर लीगल पोस्ट के लिए। यहाँ पर भी एक वैकेंसी है। सैलरी वगैरह आपकी 60,000 to 1,80,000 तक हो सकती है पे स्केल यहाँ पर। और एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम 50 ईयर्स होना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये रहेगी। तो फुल टाइम LLB डिग्री होना चाहिए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से। यहाँ पर मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन, टोटल एक्सपीरियंस इन लीगल डिपार्टमेंट। ठीक है, बाकी ये पूरी डिटेल यहाँ पर दी हुई है, क्या क्या आपका क्राइटेरिया, सैलरी वगैरह यहाँ पर रहेगी। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो ये है मैनेजर पोस्ट की, फाइनेंस एंड अकाउंट से। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी पोस्ट हैं ये 2 पोस्ट हैं और एज लिमिट 50 ईयर्स है मैक्सिमम। ठीक है, और बात करें यहाँ पर मिनिमम ओवरऑल एक्सपीरियंस की तो मिनिमम 5 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, फाइनेंस, अकाउंट्स, ऑडिट एंड जो ब्लो क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है। और 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन टोटल एक्सपीरियंस होना चाहिए मेट्रो रेल में या रेलवे PSUs में और अदर PSU में। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब कुछ बताया गया है, तो आप लोग डिटेल से पूरा यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये सैलरी पैकेज वगैरह बताया गया है और प्रेफरेंस वगैरह भी बताई गई है किसको यहाँ पर दी जाएगी। बात करें आगे हम पोस्ट की तो ये है AM फाइनेंस पोस्ट निकली हुई है, एक पोस्ट है यहाँ पर। ठीक है, और एज लिमिट मैक्सिमम आपकी 40 ईयर्स होनी चाहिए और मिनिमम आपकी यहाँ पर 18 to 21 ईयर्स है। अगर आपकी 18 ईयर्स तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम यहाँ पर 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, फाइनेंस, अकाउंट्स, ऑडिट एंड और सेटिस्फाइंग ब्लो क्राइटेरिया। 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन, टोटल एक्सपीरियंस एंड सेटिस्फाइंग दी ब्लो क्राइटेरिया, मतलब मेट्रो रेल, रेलवे PSU या अदर PSU में पोस्ट क्वालिफिकेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फाइनेंस AM की पोस्ट पर बात करें मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन, टोटल एक्सपीरियंस इन फाइनेंस में। आगे हम यहाँ पर अगर बात करें तो ये आपकी हो जाती है, पर पे मैट्रिक्स वगैरह बताया गया है। नीचे यहाँ पर प्रेफरेंस दी गई है कि किसको दी जाएगी, तो आप यहाँ से पूरा पढ़ सकते हैं। बात करें यहाँ पर आगे हम तो ये जो पोस्ट है ये है असिस्टेंट मैनेजर की प्रो, यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 1 है, एज लिमिट मैक्सिमम 40 ईयर्स है। बात करें यहाँ पर तो डिप्यूटेशन और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ये है। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन, तो मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब से आपने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करी हो अगर, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी करा है, डिग्री, डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म वगैरह में, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए है वो 3 ईयर मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन, टोटल एक्सपीरियंस एंड सेटिस्फाइंग द ब्लो क्राइटेरिया। और मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इन इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन यानी IEC में। ठीक है, और ये सारी ब्लो क्राइटेरिया यहाँ पर दी हुई हैं, तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। प्रेफरेंस वगैरह भी यहाँ पर बताया गया है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें क्या प्रेफरेंस रहेगी। आगे जो वैकेंसी यहाँ पर है ये है AM HR में, इसमें भी एक पोस्ट है और एज लिमिट 40 ईयर्स है। फुल टाइम 2 ईयर MBA या PGDM होना चाहिए HR में, पर्सनल मैनेजमेंट में या इंडस्ट्रियल रिलेशन में और इक्विवेलेंट फील्ड में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से। बात करें तो मिनिमम 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए और मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन, टोटल एक्सपीरियंस इन HR। बात करें तो ये आपकी सैलरी क्राइटेरिया वगैरह यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रेफरेंस किसको दी जाएगी ये भी लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स हैविंग नॉलेज ऑफ SAP एंड ERP विल बी प्रेफर्ड और एक्सपीरियंस इन पॉलिसीज, एस्टैब्लिशमेंट मैटर्स एंड सर्विस मैटर्स वगैरह में। तो ये पूरी यहाँ पर 9 टाइप्स की पोस्ट यहाँ पर आई हुई हैं और यहाँ पे पूरा डिटेल बताया गया है कि जनरल कंडीशंस क्या क्या रहेंगी यहाँ पर। और ये आपका सिर्फ कोई एग्ज़ाम इसमें नहीं होना है, आपको सिर्फ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले जाने हैं इसमें, तो वो आपको चेक होगा। पहले आपको सारी डिटेल यहाँ पर क्या करना है, आपको फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और फिर उसके बाद आपकी रिक्रूटमेंट यहाँ पर होगी। ठीक है,
तो mponline.government.in के माध्यम से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं www.mponline.government.in पर जाकर, या फिर आप www.mpmetrorail.com पर जाकर भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, कैरियर आपको चूज़ करना होगा। अगर आप मेट्रो रेल पर जाते हैं और MP ऑनलाइन पे आप जाएंगे तो ऊपर ही आपको जो न्यू नोटिफिकेशन रहते हैं उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर फॉर्म फिल कर लेना है और फॉर्म की जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे वो आपके 10 नवंबर से फिल होने लगे हैं और ये जो है 5 दिसंबर तक फॉर्म फिल होंगे आपके 2021 तक। ठीक है, तो आपके पास अभी 15-20 दिन हैं, तो आप इसमें आराम से भर सकते हैं। ठीक है, 15 डेज़ आप अप्रॉक्स समझिए, आज 22 है, तो ये आपका पूरा यहाँ पे रहेगा प्रोसीजर ऑफ पेमेंट और पोर्टल चार्ज वगैरह। यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग, UPI वगैरह किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगी, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा उनकी ईमेल आईडी जो उन्होंने प्रोवाइड करी है। ठीक है, और यहाँ पे ये सारी डिटेल भी दी हुई है, तो आप लोग यहाँ से पूरा पढ़ लेना। ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।